दोस्तों आपके लिए लेकर के आ गए हैं पॉकेट जीके बुक जो है खान सर का, उसका जो है 8वां चैप्टर, जिसमें कि आपको बताने वाले हैं मानव रोग के बारे में। मानव के शरीर में जो रोग जितने प्रकार के होते हैं उसके बारे में पूरा डिटेल से कवर करने वाले हैं और ये लाइन बाय लाइन आपको बता रहे हैं। तो चलिए लेके चलते हैं और यहाँ पे आपको बताते हैं मानव रोग से जुड़े सारे के सारे क्वेश्चन को। आपको बात करें तो मानव में जो है 2 प्रकार के रोग पाए जाते हैं। मानव में रोग 2 प्रकार के पाए जाते हैं। एक रोग को कहा जाता है जन्मजात रोग और दूसरा को कहा जाता है अर्जित रोग। जन्मजात रोग जो होता है ये वे रोग होते हैं जो जन्म के समय से ही होते हैं। जो रोग जन्म के समय से ही होते हैं उन लोगों को जो है जन्मजात रोग कहते हैं। और दूसरा होता है अर्जित रोग। अर्जित रोग का मतलब होता है वे रोग जो बाहरी वातावरण से होते हैं उसको जो है अर्जित रोग कहा जाता है। बाहरी वातावरण से होने वाले रोग को अर्जित रोग कहते हैं। अब यहाँ पे बात करते हैं रोग का अध्ययन जो करते हैं, यानी रोग के बारे में जो जानकारी प्राप्त करते हैं, रोगों का अध्ययन पैथोलॉजी कहलाता है। और ऐसे पदार्थ या सूक्ष्म जीव जो शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं और रोग कारक या पैथोजन कहलाते हैं। वे जो हैं रोगों के उपचार के लिए दवाओं का जो है प्रयोग सबसे पहले जो है ये हिप्पोक्रेटस ने किया था। रोग के उपचार के लिए दवा का प्रयोग सबसे पहले हिप्पोक्रेटस ने किया था और इसलिए इन्हें जो है औषधि विज्ञान का पिता कहा जाता है। हिप्पोक्रेटस को औषधि विज्ञान का पिता कहा जाता है। रोग का कीटाणु सिद्धांत रॉबर्ट कोच ने दिया था। रोग का कीटाणु सिद्धांत। अब बात करें तो जीवाणु की खोज एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक द्वारा की गई थी तथा जीवाणु नाम एहरेनबर्ग द्वारा रखा गया। रॉबर्ट कोच ने जर्म सिद्धांत का प्रतिपादन किया तथा कॉलेरा एवं तपेदिक के जीवाणुओं की खोज भी किया था ये। इसके बाद बात करें तो लुई पास्चर द्वारा दूध के पास्चुराइजेशन तथा रेबीज के टीके की खोज की गई। ये लुई पास्चर के द्वारा किया गया था। अगला पॉइंट है, देख सकते हैं कुछ जीवाणुओं का आकार कोमा की तरह होता है, जैसे कि विब्रियो यानी विब्रियो कॉलेरी ये जीव जो है इसका आकार जो है कोमा की तरह होता है। अब आगे बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है, देख सकते हैं कि वे पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं तथा सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं वे जो है प्रतिजैविक कहलाते हैं। वे जो है प्रतिजैविक कहलाते हैं। अगला पॉइंट है कि तंबाकू के मोजेइक रोग का अध्ययन करने के दौरान रूसी वैज्ञानिक इवानोवस्की ने 1892 ईस्वी में विषाणु की खोज की थी। विषाणु मतलब वायरस का खोज किया था इवानोवस्की ने। अगला पॉइंट है कि विषाणु की प्रकृति जो है सजीव एवं निर्जीव दोनों से मिलती है। विषाणु की प्रकृति सजीव एवं निर्जीव दोनों से मिलती है, अतः इन्हें जो है सजीव निर्जीव के बीच की संयोजक कड़ी कहा जाता है। और पहला विषाणु जो है यानी पहला वायरस जो है ये TMV है। पहला वायरस पूछा जाए तो TMV ये पहला वायरस है। TMV का फुल फॉर्म यहाँ पर लिखा गया है, देख सकते हैं टोबैको टोबैको मोसिक वायरस, ये इसका फुल फॉर्म होता है TMV का। अब आगे देख सकते हैं अगला पॉइंट है, यहाँ पे दिया गया है विषाणु या वायरस जनित रोग। विषाणु या वायरस जनित रोग जो होता है इसमें आ जाता है रेबीज। और ये जो है रेबीज एक वायरस है जिसका नाम है रेहब्डो वायरस। और इसका कारण यही है कि कुत्ता, बिल्ली या बंदर के काटने से रेबीज रोग हो जाता है। और इसका लक्षण है कि मुंह से झाग आने लगता है, पानी को देखकर डर लगने लगता है। ये रेबीज बीमारी यदि आता है तो। और इससे प्रभावित अंग जो है तंत्र को ये रेबीज बीमारी जो है प्रभावित करता है। दूसरा आ जाता है खसरा जो होता है यह भी एक वायरस जनित रोग है जिसको कि रूबीओला या पॉलिनोसा मार्बिलोर कहा जाता है। इसका लक्षण यही है कि श्वास नली में सूजन आ जाता है और प्रभावित अंग जो होता है वो श्वसन तंत्र को ये प्रभावित करता है, खसरा रोग। इसके बाद आता है चेचक या बड़ी माता, इसे स्मॉल पॉक्स भी कहा जाता है। चेचक या बड़ी माता का उपनाम जो है इसको स्मॉल पॉक्स या वायरस में जो है वेरिओला कहा जाता है। इसका लक्षण है कि त्वचा पर बड़ी बड़ी फुंसियाँ आना, ये इसका लक्षण है। दूसरा है छोटी माता, इसे चिकन पॉक्स कहा जाता है। छोटी माता का उपनाम है चिकन पॉक्स और ये वायरस जो है ये वेरिसेला वायरस है। और इसका लक्षण ये है कि त्वचा पर छोटी छोटी फुंसियाँ आने लगना, ये इसका लक्षण है। अगला पॉइंट देख सकते हैं, अगला बीमारी जो है विषाणु जनित रोग जो है ये है जुकाम।
जुकाम जो होता है, जुकाम ये वायरस है और इस वायरस का नाम है राइनो वायरस। इसका कारण यही है कि मौसम में जब परिवर्तन आता है तब जुकाम आने लगता है। इसका लक्षण है कि बेचैनी होना, सिर दर्द होना, बदन दर्द करना, ये जुकाम का लक्षण है। इसके बाद आता है सॉर्स। सॉर्स जो है एक बीमारी है, देख सकते हैं, ये भी एक वायरस जनित रोग है जिसको कहा जाता है कोरोना वायरस। इसका लक्षण है कि कंकाल तंत्र में सिकुड़ना, कंकाल तंत्र का सिकुड़ना, ये लक्षण है इसका। और इससे ये जो है सॉर्स रोग जो है ये तंत्रिका तंत्र को ही प्रभावित करता है। इसके बाद आ जाता है एड्स। एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। ये AIDS का फुल फॉर्म होता है और यह एक वायरस है। वायरस का नाम है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जिसे HIV कहा जाता है। और इसका कारण है, एड्स होने का कारण है असुरक्षित यौन संबंध, संक्रमित रक्त व सुई, रोग संतान, ये सब जो इसका कारण है। लक्षण यही है कि शरीर में कमजोरी आना, बेचैनी, कई दिनों तक बुखार रहना, उल्टी, दस्त, प्रतिरक्षा तंत्र कमजोर होना, ये इसका जो है लक्षण है। और एड्स की जांच के लिए जो है एलिसा टेस्ट किया जाता है या PCR किया जाता है या वेस्टर्न ब्लास्ट टेस्ट किया जाता है एड्स की सुरक्षा जो है टेस्ट के लिए। अगला आ जाता है पोलियो। पोलियो भी एक वायरस जनित रोग है जिसे एंटीरो कहा जाता है। वायरस का नाम है एंटीरो और इससे जो है ये भी तंत्रिका तंत्र को ही प्रभावित करता है। इसका लक्षण यही है कि बच्चों में ऊतक एवं कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं, इसका ये लक्षण है। अगला आ जाता है डेंगू। डेंगू जो होता है इसका उपनाम होता है हड्डी तोड़ बुखार। डेंगू को हड्डी तोड़ बुखार कहा जाता है और यह वायरस जनित रोग है जिसका नाम है अर्बो वायरस। और इसका कारण यही है कि मादा एडीज मच्छर के काटने से जो है डेंगू रोग होता है और यह दिन में काटता है तथा स्वच्छ जल में पैदा होता है डेंगू जो है। इसका लक्षण है कि बुखार आना, अंगों तथा जोड़ों में दर्द होना, प्रभावित अंग जो है तंत्रिका तंत्र को ही ये भी प्रभावित करता है। इसके बाद बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आ जाता है हर्पीस। हर्पीस जो है, हर्पीस भी एक वायरस है जिसका नाम है, वायरस का नाम भी हर्पीस है। इसका लक्षण है त्वचा में सूजन आना, प्रभावित अंग जो है त्वचा को ही प्रभावित करता है ये। और अगला पॉइंट है, अगला बीमारी जो है ये है रोग ट्रेकोमा। ट्रेकोमा रोग जो है ये भी एक वायरस है और ये इस वायरस का नाम है ट्रेकोमा वायरस। इसका लक्षण है आँख में सूजन आना और ये जो है रेटिना को प्रभावित करता है ये रोग जो है। इसके बाद आ जाता है पीलिया। पीलिया भी एक वायरस है जिसका नाम है हिपेटाइटिस और ये भी यकृत को प्रभावित करता है। इसका भी लक्षण है हथेली, नाखून व आँखों का रंग पीला होना, ये पीलिया का लक्षण है। इसके बाद आ जाता है गलसुआ, जिसे मम्पस कहा जाता है, गलसुआ, और ये भी एक वायरस रोग है जिसको कि पैरामिक्सो कहा जाता है वायरस का नाम। प्रभावित अंग श्वसन तंत्र को ये भी प्रभावित करता है। अगला बीमारी जो है जिसका नाम है इन्फ्लुएंजा। इन्फ्लुएंजा भी एक वायरस है जिसको ऑर्थोमिक्सो वायरस कहा जाता है। इसका लक्षण है बदन दर्द या श्वास नली में अवरोध, ये इसका जो है लक्षण है। ये भी प्रभावित जो करता है ये श्वसन तंत्र को और प्रतिरक्षी तंत्र को प्रभावित करता है। इसके बाद अगला आ जाता है स्वाइन फ्लू। स्वाइन फ्लू जो है ये भी एक वायरस रोग है जिसको H1N1 कहा जाता है और इसका कारण है सुअर का अशुद्ध मांस, ये इसका कारण है। और इसका लक्षण है बुखार, सिर दर्द, सांस लेने में दिक्कत और ये भी प्रतिरक्षी तंत्र को प्रभावित करता है। अगला आता है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू एक वायरस है जिसका नाम है H5N1 और इससे भी ये भी प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। इसका कारण यही है कि पक्षियों के अशुद्ध मांस से यानी चिकन खाने से। लक्षण है बुखार आना, सांस लेने में दिक्कत, ये इसका लक्षण है। अगला आता है पोलियो। पोलियो जो है ये भी एक विषाणुवाहक रोग है जिसे एंटीरो वायरस कहा जाता है और तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। ये दूषित जल द्वारा संचरित होता है। साल्क व साबिन द्वारा टीका OPV खोजा, जिसमें कि 1995 में WHO ने PULS पल्स पोलियो प्रोग्राम शुरू किया। इसके बाद जो है देख सकते हैं आ जाता है चिकनगुनिया रोग, देख सकते हैं यहाँ पर आ जाता है चिकनगुनिया रोग, जो कि एक विषाणुवाहक रोग है और विषाणु का नाम है अल्फा वायरस। और इसमें जो है इसमें ये लक्षण होता है कि हड्डियों में दर्द होना और ये प्रथम रोगी जो है ये तंजानिया का था। प्रथम रोगी जो था इसका नाम था तंजानिया। अगला आ जाता है कोविड-19 कोरोना वायरस। कोरोना वायरस ये तेज बुखार आना, खांसी आना, फेफड़ों में संक्रमण, ये इसका जो है लक्षण है। और वैक्सीन जो लगाया जाता है कोवैक्सीन और कोविशील्ड यानी कोविशील्ड, ये दोनों वैक्सीन लगाया जाता है इस बीमारी में जो है। अगला आ जाता है मेनिंजाइटिस। मेनिंजाइटिस रोग जो है ये मस्तिष्क की झिल्ली में सूजन आना, सेरेब्रो
स्पाइनल द्रव में संक्रमण, ये इसका लक्षण है। अगला आता है हेपेटाइटिस। हेपेटाइटिस जो है ये एक विषाणुवाहक रोग है, इसका विषाणु का नाम है हेपेटाइटिस वायरस, और हेपेटाइटिस ए व ई पानी द्वारा, जबकि बी, सी, डी व जी रक्त संचरण से फैलते हैं। यकृत प्रभावित होता है, गामा ग्लोब्यूलिन इंजेक्शन। अब आगे देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है जीवाणु या बैक्टीरिया जनित रोग। जीवाणु या बैक्टीरिया जनित रोग है, यहाँ पे देख सकते हैं। और इसके बाद जो है यहाँ पे आपको बता देते हैं, इसको जो है कंप्लीट कर देते हैं। जीवाणु या बैक्टीरिया जनित रोग में आ जाता है प्लेग। प्लेग जो है एक जीवाणु है जिसे पसीनिया पेस्टिस कहा जाता है। इसका कारण है चूहे के काटने से ये होता है। इसका लक्षण है बुखार, ठंडापन, थकान व रक्तस्राव, ये इसका लक्षण है। और इसे काली मृत्यु भी कहा जाता है। प्लेग को जो है, प्लेग को काली मृत्यु के नाम से भी जाना जाता है। अगला रोग आ जाता है जीवाणु जनित रोग जो है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है एक जीवाणु जनित रोग है जिसका नाम है कॉरिनी बैक्टीरियम डिप्थीरी, और इसका लक्षण है हल्का ज्वर, गले का खट्टा होना, ये इसका लक्षण है। प्रभावित अंग जो है श्वसन तंत्र को ये प्रभावित करता है, और डिप्थीरिया की रोकथाम के लिए जो है डीपीटी का टीका लगाया जाता है। इसके बाद जो है आ जाता है टीबी या क्षय रोग, इसको कहा जाता है टीबी या क्षय रोग या तपेदिक रोग भी कहा जाता है। टीबी जो है ये जीवाणु जनित रोग है, इसको माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस कहा जाता है। इसका कारण है खांसने, छींकने, लार व बातचीत, ये इत्यादि, ये इसका लक्षण है। और इसका लक्षण जो है उच्च ज्वार, खांसी के साथ खून आना, छाती में दर्द, भार में कमी इत्यादि, ये टीबी बीमारी का लक्षण है। टीबी की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है, टीबी बीमारी के रोकथाम के लिए जो है। अगला आता है काली खांसी। काली खांसी जो है ये भी एक जीवाणु जनित रोग है, और इस जीवाणु का नाम है बेसिलस या बोर्डेला पर्टुसिस, और इसका लक्षण है उच्च ज्वार, खांसी, जलन, छाती में दर्द इत्यादि, ये इसका लक्षण है। ये काली खांसी जो है ये फेफड़े को प्रभावित करता है। इसके बाद अगला आ जाता है टिटेनस। टिटेनस जो है जीवाणु जनित रोग है, और इस जीवाणु का नाम है क्लॉस्ट्रीडियम टिटेनी। इसका कारण है घाव, दुर्घटना व अनिर्जमा उपकरणों के प्रयोग से ये इसका कारण है। लक्षण में आ जाता है पेशीय दृढ़ता, जबड़ा बंद हो जाना, शरीर खींच जाता है, ये इसका लक्षण है। घाव के बाद जो है 24 घंटे के अंदर ATS का टीका लगाया जाता है टिटेनस की बीमारी का। इससे जो है ये भी तंत्र को ही प्रभावित करता है टिटेनस जो है। इसके बाद आ जाता है अगला, देख सकते हैं टाइफाइड। टाइफाइड जो है देख सकते हैं, अब दिया गया है टाइफाइड जो है ये एक जीवाणु जनित रोग है जिसको साल्मोनेला टाइफी कहा जाता है। इसका कारण है अशुद्ध जल व भोजन से मक्खियों द्वारा ये होता है। इसका लक्षण तेज बुखार आना, आंतरिक दीवार में फोड़े होना, ये इसका लक्षण है। उपचार यही है कि एम्पिसिलिन क्लोरम फेनिकल प्रतिजीवियों द्वारा और पहचान के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। प्रभावित अंग, ये आंत को प्रभावित करता है। इसके बाद आ जाता है न्यूमोनिया। न्यूमोनिया जो है एक जीवाणु जनित रोग है जिसको डिप्लोकोकस न्यूमोनी कहा जाता है। इसका लक्षण है अचानक ठंडा होना, छाती में दर्द, बुखार आना। क्षय रोग छोटे शिशुओं में अधिक होता है। और औषधि जो है, इसका औषधि है इरिथ्रोमाइसिन टेट्रासाइक्लिन। इसका बीमारी बात करें तो अगला बीमारी आ जाता है हेजा। हेजा भी एक जीवाणु जनित रोग है जिसको जीवाणु का नाम है विब्रियो कोलेरी। इसका कारण है अशुद्ध जल एवं भोजन से होता है। ये लक्षण है उल्टी, दस्त, निर्जलीकरण। हेजा के रोगी को ORS का घोल दिया जाता है। अगला बीमारी है सिफिलिस। सिफिलिस बीमारी जो है ये जीवाणु जनित रोग है जो ट्रिपोनिमा पेलिडम होता है। इसे STD या लैंगिक संसर्ग रोग भी कहते हैं। इसका लक्षण है जननांगों पर दर्द रहित छाले एवं सूजन, झुर्रियाँ व बालों का झरना इत्यादि, ये इसका लक्षण है। औषधि इसका होता है पेनिसिलिन टेट्रासाइक्लिन, ये दोनों इसका औषधि होता है। इसके बाद आ जाता है कोड या कुष्ठ रोग। कोड या कुष्ठ रोग जो है ये जीवाणु जनित रोग है। इसको माइक्रोबैक्टीरियम लेप्री कहा जाता है, और इसका लक्षण है त्वचा पर धब्बे, आंत फोड़े, अंगुलियों के आकार में बदलाव इत्यादि, ये इसका लक्षण है कोड या कुष्ठ रोग का। दोस्तों इस वीडियो में यहाँ तक के क्वेश्चन को कवर किए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसका अगला पार्ट लेकर के, जिसमें कि आपको प्रोटोजोआ जनित रोग को कंप्लीट कवर कराएंगे, प्रोटोजोआ जनित रोग को। और इसके आगे के चैप्टर को भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।